कभी कभी आप दीपक देखे होंगे कि दीपक प्रकाश करने के लिए स्वतः जलता है दीपक। तो उसी तरह से आपके समाज को प्रमाणित करने के लिए, माननीय नेताजी को प्रमाणित करने के लिए स्वतः जलना पड़ा। और वह जो विरोध करके आज 22 तक इतना विरोध किया, आज स्थिति आपकी बन गई है कि आपको पहचान की जरूरत नहीं है। विरोध होता रहेगा। जब 17 में हम भाजपा के साथ गठबंधन किए तो जो आज विरोध करने वाले हैं वही एक मंच था बसपा का, जिसको आपने 33 साल समाज आपने आपको दिया, 33 साल समाज आपको। और लेकिन आपका धर्म भी गया, लेकिन 33 साल में जिस उद्देश्य के साथ समाज समर्पित रहा, लेकिन उसको उद्देश्य का लाभ नहीं हुआ। तो वही लोग हैं, उस समय वह एक बसपा के मंच से विरोध करते थे। जब हम दोबारा आए जो है सपा के साथ में, क्योंकि हम लोगों का एक विचार था कि गठबंधन टूटना नहीं चाहिए था। जय सूर्यदेव। आज इस मरोड़ की पावन धरती पे राष्ट्रीय सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए, महाराष्ट्र के आराध्य देव शिवाजी महाराज को पुष्प अर्पित करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। और हमारे जितने मित्र लोग आए हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे नवनियुक्त प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल हमारे बड़े भाई हीरा मास्टर जी को तहे दिल से पार्टी की तरफ से, लोगों की तरफ से उनका मैं आभारी हूँ कि कम से कम आप महाराष्ट्र में प्रभारी बन के आए हैं और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। गुजरात से आगे आप बढ़ाएंगे, बंगाल से आगे बढ़ाएंगे। और हमारे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष भाई दयानंद जी आज इस कार्यक्रम को अटेंड किए अतिथि के तौर पे, मैं भी उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज पार्टी के तमाम यहाँ पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और जिस जिले में उत्तर मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष हमारे सुभाष भाई, इनका मैं स्वागत करता हूँ। ये दिन इस प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है, इस जिले में कार्यक्रम हो रहा है। हमारे उत्तर पूर्व मुंबई के जिला अध्यक्ष दिनेश भाई भी लेट आए हैं और थाने के जिला अध्यक्ष ऊर्जामान जिला अध्यक्ष रमेश राजभर जी, मैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज चर्चा हो रही है कि समाज आगे कैसे बढ़े। समाज के विषय पर हम बोलेंगे। जहाँ तक गठबंधन की है, गठबंधन की बातें देखिए होती रहती है। 1989 के बाद आप देश में देखे हो ये गठबंधन की सरकार चल रही है और हर पार्टियां चाहे छोटी हो बड़ी हो अपना महत्व उन्होंने जाहिर किया है। हमारा मोटो क्या है, हमारा विचार क्या है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं। तो आज कम से कम आप देखेंगे कम से कम 67 पार्टियां पूरे देश में रन कर रही हैं। और 67 पार्टियों में आपने देखा होगा कि उतनी एनडीए गठबंधन था, 38 गठबंधन और 36 गठबंधन दूसरा जो विपक्ष के पास था। और 17 में जब हम गठबंधन में आए, जैसा अब श्याम भाई ने कहा, विरोध होता रहेगा। जब 17 में हम भाजपा के साथ गठबंधन किए तो जो आज विरोध करने वाले हैं वही एक मंच था बसपा का, जिसको आपने 33 साल समाज आपने आपको दिया, 33 साल समाज आपको। और लेकिन आपका धर्म भी गया, लेकिन 33 साल में जिस उद्देश्य के साथ समाज समर्पित रहा, लेकिन उसको उद्देश्य का लाभ नहीं हुआ। तो वही लोग हैं, उस समय वह एक बसपा के मंच से विरोध करते थे। जब हम दोबारा आए जो है सपा के साथ में, क्योंकि हम लोगों का एक विचार था कि गठबंधन टूटना नहीं चाहिए था। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, क्योंकि आपकी जो जरूरतें हैं समाज की, चाहे पिछड़ा समाज की जो जरूरतें हैं हमेशा सत्ता के साथ ही सॉल्व हो सकती है, विपक्ष बना करके सॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन हम लोगों ने पूरा प्रयास किया उस समय 19 में कि किसी तरह से गठबंधन बना रहे। लेकिन हमारी जो मांगे थी उस समय, हमारा महत्व समाज का, आपका मतलब पार्टी मतलब आपका महत्व पार्टियां लोग नहीं समझ पा रहे थे, बड़े नेता भाजपा के। और हम लोग यही कह रहे थे केवल एक सीट हमको जो हमारे सिंबल पे दे दीजिए, क्योंकि सिंबल की बात होती है जब आपका एक भी सांसद अगर दिल्ली के लोकसभा में जाता है, अगर सभी पार्टियों को जैसा जिसका रेशियो रहता है संसद का, उसके हिसाब समय मिलता है। और आपको भी कम से कम आपके समाज के, आपके पार्टी को अगर 5 मिनट का भी समय मिलेगा तो वह पार्टी के मंच से देश की आवाज जाएगी। यह हम लोगों का प्रयास था उस समय, लेकिन नहीं हो पाया। दुखद रहा, हम लास्ट तक प्रयास करते रहे, लेकिन गठबंधन टूटा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ध्यान रखिए, कभी कभी आप दीपक देखे होंगे कि दीपक प्रकाश करने के लिए स्वतः जलता है दीपक। तो उसी तरह से आपके समाज को प्रमाणित करने के लिए, माननीय नेताजी को प्रमाणित करने के लिए स्वतः जलना पड़ा। और वह जो विरोध करके आज 22 तक इतना विरोध किया, आज स्थिति आपकी बन गई है कि आपको पहचान की जरूरत नहीं है, आपके अधिकार की जरूरत है। आप पूरे देश में आप जाके देखिए कि आज सबको एक भाजपा जैसी बड़ी पार्टी जो है, उन्होंने जिस तरह से आपको
बुलाया, जो सम्मान दिया वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि आपने प्रमाणित, अब आपको प्रमाणित करना नहीं पड़ेगा, जो 17 में आपने प्रमाण दिखाया और 17 में बसपा जैसी मजी हुई पार्टी को, जिसको 33 साल समाज दिया, उसको आपने धराशायी कर दिया। और 22 में जो आपने प्रमाण दिया कि अखिलेश जी जैसे जो 17 में गायब हो गए थे और कहां से कहां आपने पहुंचाया, तो वह लोगों को मालूम है पूर्वांचल में आपकी ताकत। अब दूसरी बात, जो आपकी समाज की समस्याएं हैं, मैंने कहा नेताजी जब उस समय सत्ता में थे तो आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं कहाँ? एक तो शिक्षा की समस्याएं हैं कि आपका समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है, और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं तो अपने दम पे, और जो खास करके शहरी भाग में जो लोग जाके बस गए हैं उन्हीं के बच्चे अच्छी शिक्षा और उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आज भी ग्रामीण भाग में जो आपका समाज है शिक्षा से बहुत वंचित है, बहुत दूर है, उच्च स्तर की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है। दूसरी समस्या आपकी समाज की है कि आप जो बसाए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश में बसे हैं, तो आपको बसने का सबसे बड़ी समस्या आपका, या तो जल खाते में आप जगह के माध्यम से बसे हैं तो जल खाते में बसे हैं, या तो आप कहीं ग्राम समाज के भीटा में बसे हैं, या आबादी में बसे हैं। तीन जगह आप बसे हैं। आपका बहुत कम लोग समाज के ऐसे लोग होंगे जो खुद की जमीन में यानी 7-12 के नंबर पे बसे होंगे। मोस्टली लोग समाज जो बसा है ऐसे ही बसा है। लेकिन शासन का जो 17 में भी एक आदेश था, जो जल खाता कवर किया है, जो आबादी कवर किया है, जो भीटा कवर किया है, उसको बर्खास्त किया, वहां से हटाया जाए। और माननीय नेताजी ने उस अध्यादेश को उस समय कैबिनेट में रहते हुए वापस कराया था। इस बार भी आपने देखा बाबा जी ने एक आदेश निकाला कि जो लोग ऐसे बसे हुए हैं, और उसमें सबसे बड़ा प्रभावित आपका समाज हो रहा है। और नेताजी आपने देखा होगा कि मऊ एक घटना घटी थी जहां राजभवन को उजाड़ा जा रहा था, तो लेकिन नेताजी जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से यह बात किए कि देखिए उजाड़िए, ठीक है सरकारी जगह हो सकती है, लेकिन उन गरीब जो 40 साल 100 साल से रह रहे हैं उनका पर्याय क्या? तो नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याय दिया, अधिकारियों को आदेश दिया कि किसी का घर उजाड़ने से पहले उसको एक पर्यायी आप मकान दे दीजिए, उसके बाद उसका घर उजाड़िए। वो यह प्रयास। लेकिन जो समस्या है आपकी पूरे गांव की समाज की समस्या है। आप मुंबई में आप रहते हो, लेकिन ज्यादातर फोन कॉल जो आप करते हो, भैया हमारा आबादी किसी ने कब्जा, हम आबादी बसे तो फलाने हटा रहे हैं, हमारा रास्ता नहीं है, यही आपकी समस्या है। उन समस्याओं के समाधान के हल के लिए माननीय नेताजी यही विचार हुआ कि सत्ता के साथ में रहेंगे तो समाज की जो मूलभूत समस्याएं हैं यह सॉल्व हो जाएंगी। यह हम गठबंधन के साथ आने का मेन मकसद यह था। दूसरा, जो आरक्षण को लेकर के 33 साल हमारे समाज के नेताओं ने हमको अनुसूचित जात का जो गलत रहा, पकड़ लीजिए, ठीक है था उस समय उनके लिए सही था, लेकिन समाज समर्पित होकर के 99% जो उनके साथ रहा उसको भूले। दूसरा, उन्होंने नेताजी ने देखा होगा कि सामाजिक न्याय समिति जो 27% आरक्षण हुए बंटवारे की बात करती है, कमेटी भी बनी, मुद्दा चल रहा है। दूसरा एक मुद्दा आया है 2018 में समाज के लिए एसटी आरक्षण को लेकर के एक मुद्दा आया है कि हाई कोर्ट का एक जो है आदेश है कि किस तरह से समाज को एसटी, क्योंकि आपकी जो क्राइटेरिया है, जो उसमें रूपरेखा दी गई है कि आपकी क्राइटेरिया उससे बिलोंग करती है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप उत्तर प्रदेश सदन से इसको भेजा जाए, और अगर वह हो जाता है तो ठीक है, लड़ाई लंबी है, इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश के सरकार से केंद्र सरकार में जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है हम दिल्ली में जाकर लड़ाई लड़ेंगे, वहां हल्ला मचाएंगे तो हो सकता है वहां भी मिल जाए। तो प्रयास एक एसटी को लेकर के है। और तीसरी बात, मैं आपको आज जो समाज की स्थिति है, ठीक है इतने सालों में आप 84 से राजनीति में हैं, 84 से राजनीति के बाद आप तमाम प्लेटफॉर्म बदले होंगे, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे तमाम भाई लोग जो है चाहे बसपा में रहे, चाहे सपा में रहे, चाहे भाजपा में रहे, मंच के माध्यम से, लेकिन आपको जो राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए उस तरह से राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। तो आज शहरों में आप जा करके बहुत से हमारे समाज के लोग सक्षम स्थिति में हैं, आज चुनाव लड़ने की स्थिति में है, लेकिन उनको भागीदारी नहीं है। तो नेताजी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आपके पार्टी के माध्यम से चाहे जिस शहर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, अगर आप सक्षम हैं तो आप भागीदारी के लिए समर्पित हो जाइए, यानी राजनीति में आप अपनी हिस्सेदारी मांगिए। दूसरी बात जो है, जैसे माननीय राय साहब ने कहा कि मुंबई में हमारी हैसियत क्या है, हम उत्तर भारतीय हैं, इतने सालों से उत्तर भारतीय राय साहब है, लेकिन उत्तर भारतीय करके पहले आप व्यूह रचना समझिए। उत्तर यहाँ मुंबई क्या है उत्तर भारतीयों की, नंबर 1 पे अगर सबसे ज्यादा कोई है तो ब्राह्मण है, नंबर 2 पे कोई है तो यादव है, नंबर 3 पे है क्षत्रिय है, और नंबर 4 पे है तो राजपूत समाज उत्तर भारतीय में है। पूरे मुंबई में आप चाहे साउथ मुंबई देखिए, साउथ मध्य मुंबई देखिए, उत्तर पूर्व मुंबई देखिए, उत्तर मध्य मुंबई देखिए, उत्तर मुंबई देख लीजिए, चाहे थाना डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, पालघर डिस्ट्रिक्ट देखिए, आप चाहे भिवंडी देख लीजिए, चाहे
आप रायगढ़ देख लीजिए, नासिक तक राजभर समाज इतनी भारी संख्या में उत्तर भारतीयों में, लेकिन उत्तर भारतीयों में राजभर होते हुए भी कभी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। तो नेताजी ने एक मंच के माध्यम से यह चाहते कि हमारा समाज जो है राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी ले, जो है हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इसके साथ भी, इसके पहले भी गठबंधन में थे, प्रयास किया जाए कि अपने समाज से कोई लड़े जो सक्षम रहे। और हमने आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह पार्टी के माध्यम से जो कार्यक्रम होते रहे। राय साहब कुछ ऐसे, जहां आप यहाँ बैठे हैं, कम से कम 3 ऐसे वार्ड हैं जहां राजभर वोटर को प्रभावित करते हैं, जिसको चाहेंगे वो राजभर अगर चाहेंगे तो वह नगर सेवक बनेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं बन सकता है। इस वार्ड में आप जहाँ बैठे हैं। दूसरी बात, आप घाटों पर जाके देख लीजिए राय साहब, आप चाहे रमाबाई का देख लीजिए, चाहे आप कामराज नगर का देख लीजिए, दोनों जगह वोटरों की ऐसी संख्या है, 2-2-2.5 वोटर थे, और वोटर हमारे राजभर समाज के हैं। या आप चाहे आप अंधेरी का देख लीजिए, आप मलाड चल के देख लीजिए, गणपत पाटिल नगर तो सबसे हाईएस्ट राजभर वोटर है, जहां हमने ढूंढा है कि 3,500 के ऊपर केवल राजभर वोटर है। तो ये तो मुंबई की दशा है। आप वड़ाला चले जाइए संगम नगर तक, तो हम केवल वोटर बनकर के मुंबई में रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो सक्षम लोग हैं, गठबंधन हो तो हमारे जो सक्षम लोग हैं उनको उस राजनीति में हिस्सेदारी मिले। हम शिंदे जी का समर्थन करते हैं, उद्धव जी का समर्थन करते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी का समर्थन करते हैं। समर्थन करने के साथ साथ हम भागीदारी भी चाह रहे हैं कि हमारे जो सक्षम उम्मीदवार हैं उनके साथ अगर 10 आपको जिता रहे हैं तो हमको 2 को, कम से कम हमको 2 को, हमारे समाज के उम्मीदवार को आप टिकट दीजिए, जिससे वह लड़े। तो ये प्रयास रहेगा। एनडीए में है तो हम प्रयास करेंगे, गठबंधन अगर एनडीए में है तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ भी एनडीए में रहना पड़ेगा, क्योंकि हम यह नहीं कर सकते क्योंकि मैसेज गलत जाएगा। तो जो हिस्सेदारी भागीदारी के बाद नगर पालिका, पहला चुनाव तो नगर पालिका का है, तो नगर पालिका में हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जो लोग जहां भी है, अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो उनसे सपोर्ट लेने का भी प्रयास करिए और हिस्सेदारी भागीदारी की बात करिए, तभी हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। ये क्लियर कट है। तो हम वोट बन करके नहीं रहना चाहते, क्योंकि अब हमको मंच मिल चुका है पार्टी का, और पार्टी के मंच के माध्यम से हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और जो आपने देखा, जैसे मास्टर साहब ने कहा कि संगठन पार्टी यहाँ पे इतने सालों से और अच्छी स्थिति में, लोग ठीक ठाक है। आज जो भाजपा में आए हैं, क्योंकि समाज की एक्चुअली मजबूरी है हमारे समाज की, क्योंकि हमारा समाज जो है गठबंधन ऐसा कर चुका है और ऐसी सोच है, आपका इतिहास ऐसा रहा है कि आपके विचार, शिवसेना के विचार और भाजपा के विचार मिलते जुलते हैं। कुछ ऐसी समानता है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप अगर जय शिवाजी बोलेंगे तो हम जय सुहेलदेव बोलेंगे। और मजबूरी हमारी है, क्योंकि एक हिंदू विचारधारा जो महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में कहा जाता है, हमने आप अफजाल अंसारी की पार्टी थी, उसमें कौमी एकता, उनके साथ भी हम गठबंधन किए, लेकिन गठबंधन में हम लोगों ने देखा कि हमारा वोटर तो उनको चला गया, उनके 2 उम्मीदवार जीत गए, लेकिन उनके जब वोटर हमको देने के लिए आते हैं तो फिजा सुहेलदेव का जब नाम देखते हैं तो 2-3 बार दाएं बाएं देखते हैं, फिर देखते हैं कि तीसरा कोई उम्मीदवार, तो उसकी प्रायोरिटी देते हैं, आपको नहीं देते, क्योंकि उनको सुहेलदेव, जब हम बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि वो गाजी मियाँ को जिसने वो ललकारा था वह सुहेलदेव, अरे यार वो तो हिंदू है, फिर हम कैसे। तो हमारी मजबूरी है हिंदू विचारधारा वाले पार्टियों के साथ में रहना, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आपका जो वोटर है इस तरह से। तो आज जो हम बिखरे हुए थे जगह जगह पूरे मुंबई में, चाहे किसी संगठन में कभी पार्टी विरोध नहीं की आज तक, चाहे जो भी संगठन रहा, जिसे सम्मान दिया, नेताजी को जिसने बुलाया, जिसने सम्मान दिया, उस संगठन में, उस मंच पे हो जाते हैं। उनका कभी किसी संगठन में कभी इंटरफेरेंस नहीं रहता है, भाई आप चुनाव लड़ो नहीं लड़ो, जो कौन जीता, कभी उनका चाहे अखिल का रहा हो चाहे यहाँ का रहा हो, कभी वो इस बात पे कभी वो ध्यान नहीं दिए। तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि यहाँ के समाज के और अति पिछड़ा समाज जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक मंच पे आए, और जो हमारे हिस्सेदारी, जैसा श्याम भाई ने कहा, तो हमने कहा भाई चलिए, एक अगर टिकट राय साहब को मिलता है, अगर एक जगह से राय साहब को जिताइए, दूसरी जगह श्याम भाई अगर क्यों नहीं लड़ जाते, दूसरे वाटे इनको टिकट दिलाइए, इनको हम जिताने का काम करेंगे। तो एक जगह लीजिए तो दूसरी जगह देने का भी काम करिए, तब हमारा गठबंधन हो सकता है। अब सब आप लेने के ही प्रयास करेंगे तो नहीं संभव है। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे जो हमारे सक्षम, चाहे आज देखिए रमेश भाई थाना की स्थिति ऐसे कहीं वार्ड है, आप कलवा कुछ ऐसे वार्ड आप जाके देखिए, यादव नगर पिंड के यहाँ जाके देखिए, ऐसे के अंदर 3,500 राजभर में जाके ढूंढा उनको, वहाँ पे 3,500 राजभर वोटर केवल है, लेकिन समस्या हो गई, वो सीट SC हो गई। अब हमारा वहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा हो सकता, बेचारे जो लड़ने वाले थे वो भी नहीं। पौना गांव ऐसा है, वहाँ पे एक अपना जो है खासी ज्यादा आबादी है,
लेकिन मजबूरी है कि हम लड़ नहीं सकते, हमारे नेतृत्व जो है क्योंकि लड़ने के लोग, लेकिन जो सक्षम लोग हैं, दयानंद भाई जैसे लोग आए हैं, कल्याण से हैं या जहां से भी हैं, पार्टी को मजबूत करिए, पार्टी में आइए और आप अपने हिस्सेदारी की बात करिए। तो नेताजी ने एक मंच दिया है, आप पार्टी को आगे बढ़ाइए, चाहे यहाँ हो चाहे उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी मांगे, आपको भी हिस्सेदारी मिलेगी। आप भी नेता बने, आप भी समाज की बात उठाइए। तो हम यही कहेंगे कि जितने भी लोग आए सबका पार्टी में स्वागत है, मैं तहे दिल से सबका स्वागत करूंगा। कभी पार्टी ने किसी का भी विरोध नहीं किया है, चाहे जिस समाज के लोग हैं वो लोग आए, पार्टी ज्वाइन करें और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि मार साहब ने 3 बजे का समय रखा था क्लासेस का, तो इसलिए अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बच्चे नीचे खड़े हैं, इसलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सबको जय सुहेलदेव बोलना चाहूँगा कि सभी लोग आए, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी बातों को सुने। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।